हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फाइनली गाइस, आई एम बैक। पिछले एक हफ्ते से कोई भी वीडियो चैनल पे नहीं आ रहा था क्योंकि मैं होम टाउन पे था मेरे दिवाली पे। पर अब वापस आ गया हूँ। डिटेल में आज बात करेंगे क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले 2 दिन बहुत क्रिटिकल है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। क्यों क्रिटिकल है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और मेटामास्क के एयर ड्रॉप को लेके मार्केट में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे क्या मार्केट में चल रहा है देखने के लिए। मार्केट क्या है, 1.3% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 17.019% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स है 50 में, न्यूट्रल में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स की अगर बात करेंगे वो है यहाँ पे सेल की तरफ। और अगर हीट मैप की बात करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें लाल देखने को मिल रही है। BTC 1.13% डाउन, इथीरियम 2.72% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पिछला जो पूरे का पूरा हफ्ता रहा है उसमें 21 तारीख को इनफेक्ट अगर छोड़ दें, जहाँ पे 427 मिलियन का हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिला था। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट ETF पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है। नया वीक स्टार्ट हुआ है और वो यहाँ पे पॉजिटिव में हमारे लिए स्टार्ट हुआ है। बिटकॉइन की अगर बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,13,876। टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे तो हमने एक चीज़ के बारे में बात करी थी, वो था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 1,05,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए सपोर्ट है। और जो हमने ये भी बात करा था, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चार्ट की बात करेंगे तो वही हुआ कि ये जो एरिया था जो हमारे लिए सपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं चाहिए थी, वही हमारी यहाँ पे हुई है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिकवरी हमें थोड़ी होती हुई देखने को मिली है। करेंटली अगर हम बात करेंगे 1,17,000 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे 1,12,000 के लेवल पे हमारे पास करंटली सपोर्ट है। मुझे उम्मीद है दोनों चीज़ें अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमें टच होती हुई देखने को मिल सकती है। कुछ एक अपडेट है जो आने वाले टाइम में होने वाला है। और वो अपडेट की अगर आप बात करेंगे वो है यहाँ पे FOMC मीटिंग। FOMC मीटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फॉरकास्टिंग की बात करेंगे तो उम्मीद यही है कि इस FOMC की मीटिंग में हमें 20 BPS का रेट कट देखने को मिलेगा। पर इस FOMC मीटिंग के बाद पॉवेल की स्पीच ये डिसाइड करेगी कि दिसंबर में जो इस साल का लास्ट FOMC का मीटिंग है उसमें क्या होने वाला है। और उसी के साथ साथ ये टोन भी सेट करेगा कि 2026 के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं FOMC मीटिंग में, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेट कट को लेके। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी यहाँ पे। क्योंकि पॉवेल ने अगर उस टाइम पे ये बोला कि हाँ सारी चीजें ठीक हैं और 2026 में भी हमें कुछ नंबर अगर उन्होंने बताए कि इतने रेट कट देखने को मिल सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव पड़ सकता है। सेम टाइम पे अगर उन्होंने उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव चीज बोल दी तो उसका इंपैक्ट भी आपको मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये FOMC की मीटिंग काफी हद तक ये बताएगी कि 2026 में हमें क्या होता हुआ मार्केट में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ दिसंबर के महीने में भी एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट ये जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, ये खाली US मार्केट से रिलेटेड नहीं है, इसमें AI का भी इंपॉर्टेंट रोल है। पर कहीं ना कहीं जो US में चीजें चल रही हैं वो भी इस चीज पे असर डाल रही हैं, वो है ले ऑफ। Amazon ने हिस्ट्री में अपनी आज तक का सबसे बड़ा ले ऑफ करने जा रहे हैं। 30,000 एम्प्लॉयज को वो हटाने जा रहे हैं। नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो 10% आता है, ये जो नंबर मुझे याद आ रहा है, तो बहुत बड़ा है। इसके अलावा और भी कंपनीज है जहां पे ले ऑफ हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ये ले ऑफ खाली US मार्केट से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बोला क्योंकि मुझे पता है कई लोग कमेंट करेंगे कि ये रीजन तो AI से रिलेटेड है, पर ये AI के साथ साथ US मार्केट से भी रिलेटेड है। तो इस बीच में रेट कट का जो असर है वो काफी अच्छा मार्केट पे हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगले 2 दिन FOMC मीटिंग की अगर आप बात करेंगे तो 29 तारीख को हमें पता चलेगा FOMC मीटिंग का। रात में आपको पता ही है 11:30 साढ़े 11 बजे के करीब हमें नंबर पता चलेगा। और उसके बाद होगी पॉवेल की स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा सोलाना को लेके एक बड़ा पंप आना चाहिए था आइडियली, पर वो सरप्राइजिंगली आया नहीं। वो था यहाँ पे कि बिटवाइस का सोलाना स्टेकिंग ETF जो है वो आने वाला है कल। अपडेट की बात करेंगे तो ये अपडेट लेट नाइट का है हमारा। स्टेकिंग ETF का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टेक करते हैं सोलाना को यहाँ पे, तो आपको ईयरली डिविडेंड भी मिला करेगा। तो आइडियली अपडेट पड़ा था, बिटवाइस का नाम भी पड़ा है, तो सोलाना के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए था। पर शायद मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि सोलाना के प्राइस में कोई भी इंपैक्ट नहीं है। इवन लाइट कॉइन का ETF भी आ रहा है, तो उस पर भी पता नहीं सरप्राइजिंगली कुछ पंप हमें देखने को मिलना चाहिए था, पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। बहुत ज़्यादा सरप्राइज है ये।
दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे वो है यहाँ पे मेटामास्क का एयर ड्रॉप आपको बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट दो बड़े एयर ड्रॉप आने वाले हैं, एक है मेटामास्क का और एक है पॉली मार्केट का। पॉली मार्केट हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, प्रिडिक्शन मार्केट से रिलेटेड है, मैंने पहले भी ट्विटर पे इस बारे में बोला है। ये एक ऐसी चीज आने वाले टाइम में होने वाली है जो बहुत ज्यादा बुलिश है वेब3 के अंदर, और पॉली मार्केट उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रेडिक्शन मार्केट का। उसका पॉली टोकन का भी एयर ड्रॉप आपको जल्दी अनाउंस होगा। पर फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे मेटामास्क की। एयर ड्रॉप के बारे में ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, पर मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये इनका डोमेन है, इस डोमेन में अगर आप ABC लिखोगे, यानी कि सॉरी डॉट, तो अगर मैं क्या करता हूं, ABC का मतलब ये हो गया कि मैं यहां पे सब डोमेन टाइप करता हूं। तो अगर मैं सब डोमेन में कुछ भी टाइप करता हूं ना, तो अगर आप देखोगे साइट कांट बी रीच्ड आता है। पर अगर मैं यहां पे क्लेम डाल दूं ना, तो एंड डाल दिया मैंने गलती से, पर अगर मैं यहाँ पे क्लेम डाल दूं ना, तो ये मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये क्लेम का ऑलरेडी ना पेज इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। आई गेस किसी कंडीशन के बेस पे खुल रहा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो बहुत जल्दी मेटामास्क पे अगर आपने ट्रांजैक्शन करे हुए हैं, क्या इनका क्राइटेरिया रहेगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर आई गेस मेटामास्क ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया ही होगा, तो हो सकता है आप भी यहाँ पे जो मेटामास्क का एयर ड्रॉप आने वाला है उसमें आ सकते हैं। और मेटामास्क का टोकन बढ़ा जाने वाला है, जो टॉप टोकन बनने वाले हैं टॉप 20 जो टोकन होंगे उसमें आपको बहुत जल्दी मेटामास्क का और पॉली मार्केट का पॉली टोकन आएगा, वो भी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको बाय करना है नहीं करना वो हम आने वाले टाइम में यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ ये एक्चुअली में रह गई हमारी, इस बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि FMC की मीटिंग जो होने वाली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हाविंग के बाद का जो अगला अक्टूबर है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन रहता है। अगर आप देखेंगे 2026 में हाविंग हुई थी, तो 2027 में अगर आप देखेंगे अक्टूबर महीने में हमें नियर अबाउट 48% का पंप देखने को मिला। 2020 में जब हाविंग हुई थी, इसके बाद हमें 2021 में नियर अबाउट 40% का पंप देखने को मिला। 2024 में हाविंग हुई, और अगर आप देखेंगे तो हमारा पंप तो छोड़ो, हम अभी तक रेड में ही अक्टूबर के अंदर। तो FMC की मीटिंग में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें हुई, तो ये जो अक्टूबर का महीना रहा है ना, ये हिस्ट्री भी यहाँ पे रिपीट हो सकती है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर हर बार की साइकिल के अकॉर्डिंग 2025 को अगर आप बुल रन की साइकिल बोलो, तो अब बस ये 2 ही महीने बचे हैं यहाँ पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर आप दिसंबर की बात भी करते हो, तो दिसंबर से ज़्यादा नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे ग्रीन रहता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम लोग इस हिसाब से चलें, हर 4 साल की क्रिप्टो करेंसी मार्केट की साइकिल की बात करें, जो हमने ये भी बात करी थी कि दिसंबर के एंड में बात करेंगे कि क्या ये साइकिल बची है या खत्म हो चुकी है, वो भी डिसाइड होने में अक्टूबर का महीना तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, कि कोई बहुत ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है। नवंबर दिसंबर 2 महीने यहाँ पे बचे हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल जगह पे हम लोग खड़े हैं। या तो अब जो हिस्ट्री की 4 साल की साइकिल थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बनेगी, या फिर अब ये नहीं बनेगी। अगर ये नहीं बनी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि 1-1 साल की छोटी छोटी साइकिल आया करेगी, जिसपे 3-4 महीने डंप होगा, 1-2 महीने पंप होगा, बाकी 6 महीने आपका साइडवेज मोमेंटम के साथ यहाँ पे मार्केट चलता रहेगा। अगले 2 महीने के अंदर हमें यही चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो ये FMC की मीटिंग इन सब लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली। क्या होगा, क्या बोला पॉवेल ने, क्या रेट कट को लेके, क्या वो ऑलरेडी 25 BPS ही है, तो उसमें कोई सरप्राइज होगा नहीं अगर 25 हो भी गया है यहाँ पे। तो पर पॉवेल की स्पीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को अपडेट करके यहाँ पे बता दूंगा। तो ये देखा इस अपडेट करंटली जो चल रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा, उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, दोनों का लिंक ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रेगुलर अपडेट्स डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स से पिन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।